नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे देश में यूजीसी को लेकर के बड़ा विवाद जारी है और हर तरफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया जो नियम आया, जिसके तहत सवर्ण वर्ग के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको यूनिवर्सिटीज में किस प्रकार से एक तरह से अब बंद करके रहना पड़ेगा, ये विवादों में बढ़ गया। लेकिन सबके बीच में, यूजीसी के विवाद के बीच में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था यूनिवर्सल डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट जो है एसोसिएशन, और यहां पर मामला पहुंचा एससी एसटी के आरक्षण को लेकर के। फाइल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने थी। फिर जो फैसला हुआ वो फैसला वाकई में इसे कहते हैं राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो शायद वर्षों बाद इस तरह के कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सामने आए हैं, मतलब जिन्होंने अपनी पद को संभाला है और देश में वो रोहिंग्याओं के लिए साफ कहते हैं कि हम कालीन नहीं बिछाएंगे, और एससी एसटी आरक्षण पर क्या फैसला दिया है आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूजीसी के विवाद को लेकर थोड़ी चीजें बताएंगे आपको कि आखिरकार यूजीसी पर आज पूरे देश में जो गुस्से का अंबार है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, उसका आखिरकार इस फैसले का क्या कनेक्ट है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले में आज राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव में अनुसूचित जाति एससी और एसटी के अधिवक्ताओं के लिए सीट आरक्षित करने के लिए कोर्ट पहुंचा था। सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ इसको लेकर के सुनवाई कर रही थी। और इस सुनवाई में जो अहम फैसला लिया गया वो फैसला था कि अब जब देश इतने आगे बढ़ चुका है तो इसको इस समय ऐसी चीजों की आवश्यकता क्यों। सीजीआई सूर्यकांत की पीठ ने पेशेवर निकायों की भीतर सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को रेखांकित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यूनिवर्सल डॉक्टर अंबेडकर जो एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया, जिसमें अधिनियम की धारा 3 सबसेक्शन 2 के तहत हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व या उपयुक्त कानून बनाने के अंतरिम उपाय जैसे सीट आरक्षण की मांग की गई थी। यह निर्णय कानूनी पेशे में सब जो लोग हैं उनके बारे में चल रही बहसों को उजागर करता है और चुनावी ढांचे में बदलाव के लिए न्यायिक निर्देशों पर वैधानिक प्रक्रियाओं की प्रधानता की भी पुष्टि करता है। सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दें, यूनिवर्सल डॉक्टर अंबेडकर जो एडवोकेट एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य जो उसका मामला था, और यह सामाजिक न्याय से संवैधानिक दायित्वों और बार काउंसिल जैसे स्वनियामक निकायों के नियोजित संचालन के लिए बीच एक साफ तौर पर तनाव दर्शाता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में विधायी या प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना को खुला रखा। हालांकि फौरी तौर पर कोई बदलाव लागू करने से साफ मना किया गया है, वो भी जब तक कुछ राज्य चुनाव से पहले चल रहे हैं उस तब तक। आपको बता दें, तेलंगाना हाईकोर्ट में पिछली कार्रवाई में इस विवाद को लेकर के सबसे ज्यादा बल तब मिला था जहां तेलंगाना राज्य बार काउंसिल ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण की वकालत करते हुए भारतीय बार काउंसिल को एक अभ्यादेश जो है अभ्यावेदन भेजा था, और इसके बावजूद अधिवक्ता अधिनियम में कोई भी यहां पर प्रावधान में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि यहां पर इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि याचिकाकर्ता जो आए थे, जो अंबेडकर वाले थे, वो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस बात का जोर दिया कि भाई एक तरफ महिला और दिव्यांग वकीलों को यहां पर आरक्षण मिल रहा है, अब वहीं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जो है वकील हाशिए पर हैं, उनको यहां पर आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो न्याय की पहुंच को आकार देता है। ये साफ तौर पर 2000 ये याचिका में बात रखी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण से सिद्धांत पर केंद्रित तर्क दिए और पीठ ने संसद के विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही समावेशिता के संवैधानिक लक्ष्य
तारीफ के काबिल हैं, लेकिन अधिवक्ता अधिनियम में चुनावी तंत्र को बदलने के लिए संशोधन के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता है। यह स्थापित न्याय शास्त्र के अनुकूल है, लेकिन न्यायालय केवल वही परामर्श जारी करते हैं जहां कोई कानूनी अधिकार मौजूद हो, और वैधानिक मौन न्यायिक रूप से अधिकारों के सृजन को सशक्त नहीं बनाता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल में चल रहे चुनाव को जिक्र करते हुए व्यवहारिक समय की भी कमी पर जोर देते हुए मौखिक टिप्पणी की कि इस स्तर पर बहुत देर हो चुकी है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता सक्षम पदाधिकारी से संपर्क कर उसका उचित उपाय मांग सकते हैं, लेकिन अभी तो हम इसको लेकर के कोई भी दिशा निर्देश या परामर्श नहीं जारी कर सकते। पीठ ने साफ कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि ऐसा आरक्षण केवल निधि में संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए तेलंगाना राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के समक्ष स्पष्ट रुख अपनाया है कि इस मामले को सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उठाया गया है और इस पर प्रक्रिया सुचारू सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। ऐसे में हमें आरक्षण प्रदान करने के लिए परामर्श जारी करना कठिन लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। विशेष रूप से इसके लिए स्पष्ट प्रावधान में अभाव है। अब सबसे बड़ा सवाल है, यहां पर जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, वक्त वक्त पर 75 से 80 साल बाद आखिरकार क्या आवश्यकता हमें और आपको पड़ गई कि हम फिर से उस रिजर्वेशन कोटे में ऐसे बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पर हमें और आपको साफ तौर पर आज के समाज में खाई खोदने जैसा है, जहां बच्चे अब ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में ये गांव के स्कूलों में नहीं लागू किया कि भाई चलो गांव में हो सकता है कि गांव में अभी परंपरा ऐसी हो कि उच्च जाति और नीच जाति का, सबल जाति का, इसका तरह का इस चीजें चल रही हों, लेकिन ये बात तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप बता दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी है जो गांव में है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो गांव में है। यूनिवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम जो है वो शहरों में और ऐसी जगह पर है जहां जब बच्चा जाता है, क्योंकि पढ़ाई करके अमूमन ये बात अगर कोई कहे कि भाई किसी को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, पढ़ाई करके हम आप भी आए, हमें पता है कि हम कॉलेज में गए तो मेरे साथ में मेरे बगल में कौन बैठ रहा है ये हम नहीं पूछते कि भाई तू कौन सी जाति का है, तेरी जाति कौन सी है, कतई नहीं पूछा। मेरे बगल में बैठा, उसके साथ खाया पिया, पानी शेयर किया, मतलब हर चीज शेयर किया, हर बातें शेयर की, और कभी इस बात को लेकर कभी भी शक, सुबह, लड़ाई या कुछ भी नहीं हुआ कि हमने उससे जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया हो या कहीं भी ऐसा हुआ हो। तो ऐसे में 75 से 80 साल बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा एक आदेश दिया जाएगा और कहा जाएगा अब अगर कोई भी SC, ST, OBC को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके साथ डैश 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 ये चीजें हो जाएंगी। डैश डैश मतलब जो भी UGC ने नियम बनाए हैं वो हो जाएंगी। अब आप खुद सोचिए कि 75 से 80 साल बाद जहां हमें इन चीजों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि खाई ये जो है वो जातियों के बीच खाई खोद रहा है। सोशल मीडिया पर आज ये बड़ा विषय क्यों बना हुआ बहस का, क्योंकि लोगों के मन में ये जरूर आ रहा है इस वक्त कि भाई 80 साल हो गए, 75 साल देश की आजादी के हो गया, देश में इतना कुछ बदलाव हो गया, लेकिन आज भी अगर ऊपर से के लेवल से ऐसे कानून, ऐसे चीजें अगर इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है तो सरकारों को एक बारी तो सोचना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के विकसित भारत का सपना तो देख रहे हैं, विकसित भारत की ओर तो बढ़ रहे हैं, क्या हम इस विकसित भारत को जातिवाद वाला विकसित भारत बनाएंगे कि जहां जातिवाद लेकर जाएंगे हम विकसित भारत में? बड़ा सवाल है। UGC पर अभी भी सवालिया निशान है। अब इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में भी 2 महीने, 1-1.5 महीने के बाद का समय मिला सुनवाई का। इस पर भी एक स्पेशल आपको वीडियो दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप बताइए क्या क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साहब कहा, भैया ये जो कुछ चल रहा है आप लेकर आए हो अभी तो ये आज का खारिज है। यानी कि जब जो बार काउंसिल के चुनाव हैं उसमें SC ST रिजर्वेशन को लेकर याचिका अभी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खारिज कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।